हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.9। एक्सरसाइज 7.9 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिमिट -1 से लेके 1 तक है। x+1 लोअर लिमिट क्या है -1 और अपर लिमिट क्या है 1। देखिए ये जो है वो किस फॉर्म में लिखा रहता है, a to b विद अ फंक्शन f(x). ये जो होती है ये होती है हमारी लोअर लिमिट एंड ये होती है हमारी अपर लिमिट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज अपर लिमिट पहले आती है पुट करते टाइम पे और लोअर लिमिट उसके बाद पुट की जाती है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 पुट कर दीजिए तो क्या होगा, x²/2 + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। हमारी जो लिमिट है -1 से 1 तक गई है वो लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो देखिए आप लोग। यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज़ को पुट कर देना है। एक नॉर्मल फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये क्या है, पूरा हमारा फंक्शन की लिमिट -1 से 1 तक गई है। लिमिट क्या है, एक है हमारी पॉजिटिव का 1, एक है क्या है नेगेटिव का 1। अब मैंने क्या कहा है, पहले अपर वैल्यू आती है फिर लोअर वैल्यू आती है। तो अपर वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो इसलिए फंक्शन में पहले 1 वाली लिमिट आएगी, उसके बाद उसमें से क्या माइनस होगी, लोअर लिमिट माइनस होगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इस फंक्शन में हम जो हमारी लिमिट्स है उसको पुट करेंगे। तो पहले क्या पुट करोगे, 1, तो पुट करो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा अपॉन 2 प्लस यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। या तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब माइनस बीच में एज इट इज। अब यहाँ पे लोअर लिमिट आएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम क्या आएगा, 3/2 माइनस यहाँ पे 1/2 पॉजिटिव का आएगा, बिकॉज स्क्वायर है तो नेगेटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1/2 आएगा और यहाँ पे माइनस का 1 एज इट इज़। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए, -1/2 में से 1/2 में से -1 अगर होगा तो क्या आएगा, माइनस का 1/2। तो ये नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो 3/2 + 1/2, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ये आपका आंसर है। ये इजी है एक्सरसाइज। अभी फिलहाल जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट को पुट करना है और बस सॉल्यूशन निकाल लेना है। सेकेंड है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन क्या है, 1/x dx। लिमिट क्या है हमारी, 2 से लेके 3 तक हमारी लिमिट जा रही है। सो यहाँ पे log x, यहाँ पे 1/x क्या होता है, इंटीग्रेशन फार्मूला log x होता है। log x में हम हमारी लिमिट रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 2 से लेके 3 तक जा रही है। सो हम कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, 3 है तो पुट कर दीजिए log 3 माइनस log 2। अब ये जो है अकॉर्डिंग तो हम फॉर्मूला अरेंज करें तो क्या आएगा, log m माइनस log n विच इज इक्वल्स टू log m/n। तो पुट कर दीजिए log m/n। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे फॉर्मूले से अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 4x³ - 5x² + 6x + 9। हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 4 बाहर ऐसे एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे x की पावर 3 है, फॉर्मूला क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, x की पावर 4/4 माइनस 5 एज इट इज़। यहाँ पे x स्क्वायर है, ये फॉर्मूला लगेगा तो किस में चेंज होगा, x³/3 प्लस यहाँ पे x²/2 प्लस 9x। और लिमिट हमारी लगा देंगे 1 से लेके 2 तक। ये हमारी अपर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। तो देखिए x की पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 3x² 9x। यहाँ पे जो हमारी लिमिट है वो 1 से लेके 2 तक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये लिमिट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन किस तरीके से पुट होगी, पहले क्या आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में वैल्यूज को पुट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे 2 पुट होगा और यहाँ पे 1 पुट होगा। मतलब पहले हमारी अपर लिमिट पुट होगी फिर हमारी लोअर लिमिट पुट होगी। इसकी हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे क्या पुट करना है। तो पहले अपर लिमिट पे हमें 2 पुट करना है x की जगह पे, फिर हमें लोअर लिमिट पुट करनी है जो कि क्या है हमारी 1 है। तो पुट कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे पूरे में क्या आएगा, 2 से। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 माइनस 5 2 की पावर क्यूब बाय 3 प्लस 3 2 की पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस। अब किससे माइनस, अब क्या आएगा, लोअर लिमिट आएगी। लोअर लिमिट क्या है हमारी 1 है, तो ये सब में क्या पुट होगा, 1 पुट होगा। तो 1 की पावर 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई विद 1 की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1 की पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई विथ 1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे 2 पुट किया गया, यहाँ पे 1 पुट किया गया, बिकॉज पहले क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए 2 की पावर 4 क्या आएगा, 16, बिकॉज ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 माइनस यहाँ पे क्या है, 2 2 4 4 2 8 8 मल्टीप्लाई विथ 5
तो 5 8 ज़ा 40, तो 40/3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा क्या होगा 12 प्लस 2 9 ज़ा 18 माइनस एज इट इज़ रहेगा। अभी ब्रैकेट के अंदर माइनस मत ले जाइएगा, अभी अलग सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे 1 का क्यूब हो चाहे 1 की पावर 4 हो चाहे 2 हो, 1 एज इट इज़ रहता है। तो 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे मल्टीप्लाई कीजिए 1 से चाहे डिवाइड कीजिए, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब आप लोग देखिए, 18 प्लस 12 इज 30, 30 प्लस 16 इज 46, 46 में से क्या माइनस होगा 40/30 माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 9 10 11 12 एंड यहाँ पे 1 और ऐड है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 13, 13 माइनस 5/3। अब यहाँ पे माइनस 5/3 बट ये नेगेटिव साइन जब हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो जो 13 है वो नेगेटिव हो जाएगा और 5/3 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 138 माइनस 40/3 माइनस यहाँ पे एलसीएम लेने पे आएगा 39 प्लस 5/3। इसको सॉल्व करेंगे, 138 में से 40 माइनस होगा तो कितना आएगा 98/3 माइनस 39 प्लस 5 बट 39 तो माइनस का है, तो 39 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 34/3। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे क्या आएगा 98 माइनस 34/3 विच इज इक्वल्स टू 64/3। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन sin 2x dx। अब यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके π/4। लोअर लिमिट क्या है 0 है, अपर लिमिट क्या है π/4 है। सबसे पहले क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का cos 2x और 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा अपॉन में 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया इंटीग्रेट किया है। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे। पहले क्या आता है, पहले आती है हमारी अपर लिमिट देन हमारी लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है फंक्शन π/4 माइनस लोअर लिमिट क्या है फंक्शन 0। तो यहाँ पे पहले हम पुट करेंगे π/4 फंक्शन में, उसके बाद हम पुट करेंगे 0 फंक्शन में। तो ये है हमारा फंक्शन, यहाँ पे पुट कीजिए माइनस कॉस 2 इंटू π/4/2। यहाँ से कट के क्या हो जाएगा π/2 एंड माइनस, अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 0, तो पुट कर दीजिए माइनस कॉस 2 इंटू 0/2, कॉस 0 की वैल्यू और कॉस π/2 की वैल्यू। तो देखिए माइनस कॉस π/2/2 प्लस कॉस 0/2, यहाँ पे डिग्री भी लिखिएगा कॉस 0/2। अब कॉस π/2 क्या होता है हमारा, कॉस π/2 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0/2 प्लस कॉस 0 क्या होता है हमारे पास 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 विच इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1/2। यही आपका आंसर है। अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन cos 2x dx। अब cos का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है sin x, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2x अपॉन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा अपॉन में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके π/2 तक। अब हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, ये हमारी अपर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट है। तो क्या होता है पहले अपर लिमिट में वैल्यू पुट होती है, उसके बाद लोअर लिमिट से वैल्यू पुट होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा फंक्शन π/2 माइनस फंक्शन ऑफ 0। तो यहाँ पे पहले हम π/2 पुट करेंगे हमारे फंक्शन में, जहाँ पे भी x है वहाँ पे π/2 पुट होगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे क्या पुट होगा 0 पुट होगा। तो देखिए sin 2 इंटू π/2/2 माइनस sin 2 इंटू 0/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा सिर्फ पाई आएगा, तो sin π/2 माइनस साइन 0/2। अब साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पे भी 0/2 आएगा, यहाँ पे भी 0/2 आएगा। तो 0/2 का मीनिंग क्या है, ये पूरा का पूरा 0 है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन e⁻x dx। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि चाहे हम एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन करें या तो इंटीग्रेशन करें, वो टर्म एज इट इज़ रहती है। लिमिट क्या लगेगी 4 to 5, यह हमारी अपर लिमिट है, यह हमारी लोअर लिमिट है। अगर हम फंक्शनेबल फॉर्म में लिखें तो पहले क्या आएगी हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब यहाँ फंक्शन में पहले आपको 5 पुट करना है देन 4 पुट करना है। तो यहाँ पे फंक्शन में आप पहले 5 पुट कीजिए, e⁻5 माइनस e⁻4 विच इज इक्वल्स टू, हम e⁻4 कॉमन ले सकते हैं, तो e⁻4 कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचेगा e⁻1 माइनस 1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए 7th, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 10x dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके π/4 तक हमारी लिमिट है। 10 का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 10 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा log cos x। इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमारा यही है log cos x और नेगेटिव के साथ में। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे 0 से लेके π/4 तक है, ये हमारी क्या है अपर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट है। किस तरीके से पुट होगी, पहले हमारी अपर लिमिट आएगी, उसमें से हमारी लोअर लिमिट माइनस होगी। अपर लिमिट π/4 है, लोअर लिमिट 0 है, तो पुट कर दीजिए। नेगेटिव का साइन एज इट इज बाहर रहने दीजिएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। log cos π/4 माइनस log cos 0। अब यहाँ पे cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 माइनस
कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और लॉग 1 की वैल्यू क्या रहती है 0 हो जाती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या, ये नेगेटिव का साइन हट जाए इसके लिए क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। मतलब log 1 जो है वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे और ये जो है वो पॉजिटिव उसको नेगेटिव कर देंगे। अब ये किस तरीके से होगा, इसको अंदर लेके चले जाइए, ये नेगेटिव का साइन अगर आप ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे log 1 माइनस log 1/√2। अब ये log 1 की वैल्यू 0 होती है इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, 0 माइनस log 1/√2, वही यहाँ पे आएगा एट लास्ट माइनस log 1/√2, यही आपका आंसर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन cosec x dx, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, π/6 से π/4 तक। अपर लिमिट आपकी π/4 है, लोअर लिमिट आपकी π/6 है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, log cosec x माइनस cot x। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट होंगी, पहले क्या आएगी आपकी अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। सो यहाँ पे फंक्शन π/4 माइनस π/6, पहले आपकी अपर लिमिट उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, क्या है हमारी पहले अपर लिमिट π/4, तो log cosec π/4 माइनस cot π/4 माइनस log cosec π/6 प्लस कॉट π/6। देखिए मैंने ये नेगेटिव का साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर ले लिया, इसलिए एक टर्म पॉजिटिव हो गई, एक टर्म नेगेटिव हो गई और एक टर्म पॉजिटिव हो गई है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे इनकी वैल्यूज दिखते हैं, cosec π/4 की वैल्यू क्या होती है √2, कॉट π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, एंड यहाँ पे cosec π/6 की वैल्यू होती है हमारी पॉजिटिव का 2, एंड π/6 की कॉट में वैल्यू क्या होती है हमारे √3। तो वही यहाँ पे पुट कर दीजिए log √2 माइनस 1 माइनस log 2 माइनस √3। यहाँ पे हमने बस इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया है अकॉर्डिंग टू द लॉग फॉर्मूला, log m माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू log m/n। तो लिख दीजिए log √2 माइनस 1/2 माइनस √3, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे आपके फॉर्मूले वगैरह थोड़े से यूज होते हैं, आपको टिग्नोमेट्रिक टेबल तो 101% पता होनी चाहिए, बिकॉज लिमिट जो है वो पाई के फॉर्म में ही आती है। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो वो ज़्यादातर लिमिट्स जो है वो आपको पाई वाले फॉर्म में ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन dx अपॉन √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 1 तक है। सो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्टली क्या वैल्यू आएगी, साइन इनवर्स एक्स। इसकी लिमिट लिख दीजिए 0 से लेके 1 तक, 1 आपकी अपर लिमिट है, 0 आपकी लोअर लिमिट है। और हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपकी 1 है, लोअर लिमिट आपकी 0 है, पुट कर दीजिए साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन 1 कब आता है, π/2 में साइन की वैल्यू 1 रहती है, 90 डिग्री में 1 रहती है, तो लिख दीजिए साइन π/2। एंड यहाँ पे आपको पता है साइन 0 कब आता है, साइन 0 में ही साइन की वैल्यू 0 रहती है, तो लिख दीजिए साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 0। अब यहाँ पे साइन इसलिए लिखा गया है बिकॉज ये इनवर्स की वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी आराम से, तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए। अब क्या बच रहा है, π/2 माइनस 0, ओवरऑल हमारा बचेगा π/2, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन dx अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक है, लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट आपकी 1 है। अब ये किसका फॉर्मूला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। तो आप लोग लिखेंगे डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक है। अब 0 से लेके 1 तक में लिमिट किस तरीके से पुट की जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पुट कर दीजिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। इसके लिए आपको देखो टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको टिग्नोमेट्रिक की टेबल याद नहीं होगी ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर 10 में 1 की वैल्यू कब आती है, 0 की वैल्यू कब आती है, π/2 की वैल्यू कब आती है, 2 की वैल्यू कब आती है। कोई भी वैल्यू जो है वो किसी भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसकी वैल्यू क्या रहती है, अगर आपको टिग्नोमेट्रिक की टेबल नहीं पता है तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टिग्नोमेट्रिक की टेबल याद करने के लिए भी मैंने टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही आपको ट्रिक भी बता रखी है, तो आप लोग वहाँ से वीडियो जाके प्लीज़ देख सकते हैं। अभी आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि 10 में 1 की वैल्यू कब आती है, π/4 में, तो tan इनवर्स 10 π/4 माइनस tan इनवर्स 0 कब आता है, 0 में ही आता है, तो tan 0। अब यहाँ से इनवर्स से 10 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा π/4 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू π/4, यही आपका फाइनल आंसर है। 11 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ
फंक्शन क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 3 तक है। ये हमारी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ये क्या बन रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोगों को क्या पुट करना रहेगा, सबसे पहले हम इसको पुट करेंगे, उसके बाद इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला लिखिए 2 मल्टीप्लाई विथ 1 लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, बिकॉज ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। अब यहाँ पे लिमिट क्या लगेगी, 3/2। तो देखिए यहाँ पे 1/2 लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, 2 से लेके 3 तक हमारी लिमिट लगी है। इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले क्या आती है हमारी अपर लिमिट माइनस हमारी आएगी लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, फिर अपनी लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। तो देखिए 1/2 लॉग, पहले अपर लिमिट पुट होगी तो 3 माइनस वन अपॉन 3 प्लस वन माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट होगी तो 1/2 लॉग 2 माइनस वन 2 प्लस वन। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, 1/2 लॉग 2/4 माइनस 1/2 लॉग 1/3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2। तो लिखिए 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3। अब ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, लॉग m माइनस लॉग n विच इज इक्वल्स टू लॉग m अपॉन n। तो लिख दीजिए 1/2 लॉग 1/2 अपॉन 1/3 विच इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग 3/2। बिकॉज ये जो है मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 3/1 बन जाएगा ना, इसलिए ये 3/2 में चेंज हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यही आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/2 तक लिमिट जा रही है हमारी। यहाँ पे इसका कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसलिए मैंने आपको अलग से 1 से लेके 15 वीडियोस बनाई है मैंने फॉर्मूले के पार्ट की, जिसमें मैंने जितने भी टिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस या फिर मतलब जितने फॉर्मूले मैथ्स में अकॉर्डिंग टू मी समझा सकती थी, बता सकती थी कलेक्शन करके, वो सारे के सारे फॉर्मूलेज मैंने वीडियो वाइज अपलोड कर रखे हैं। आप लोग जाके ज़रूर देखिए, एक सेपरेट कॉपी में लिख के रखिए, बिकॉज फॉर्मूले ही हैं जो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बच्चों को मैथ्स थोड़ी सी टफ लगने लग जाती है, बिकॉज इसमें बहुत फॉर्मूले, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूले रहते हैं, और कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ में आ जाए इस बात की कोई गारंटी भी नहीं रहती है। ये भी अब आप लोग देखिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इनवर्स फंक्शंस के बारे में, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जबकि इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन में जनरली क्या होता है, चीज़ों को इंक्रीज करने वाली सॉल्यूशन आपको मिलने चाहिए, बट यहाँ पे आपके टिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस भी यूज़ होते हैं, टेबल वाली चीज़ें भी यूज़ होती हैं, और नॉर्मल आपके जितने भी प्रीवियस फॉर्मूले हैं वो सब भी इसमें यूज़ होते हैं। इसलिए मैथ्स में यही दिक्कत है कि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और कौन सा फॉर्मूला आपको कब यूज़ में आ जाए कुछ पता नहीं रहता। इसलिए अलग से सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले लिख के रखा करिए, और उसके अकॉर्डिंग देख देख के आप लोग अलग से फॉर्मूले, जब भी आपका सॉल्यूशन हो तो वहाँ पे अलग से इस तरीके से फॉर्मूले लिख के रखिए, ताकि आप लोग को कोई डाउट ना रहे और कन्फ्यूज ना हो। तो आपको यहाँ पता चल गया कि इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब यहाँ पे हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले इसको सेपरेट करके लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 π/2 फॉर्म 1/2 dx प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब यहाँ पे आप बोलेंगे मैम आपने इसमें इसको चेंज क्यों किया, क्योंकि इसकी रियल जो इसका फॉर्मूला है वो ये है। फॉर्मूला ये नहीं है कि हमने फॉर्मूला लिखा है तो इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग इसमें डायरेक्टली अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। दैट्स वाई मैंने इसको पहले ब्रेक करके लिखा है, ब्रेक करने के बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, यहाँ पे बचेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। तो यहाँ पे लिखिए साइन 2x अपॉन 2, π/2 से 0 तक हमारी वैल्यू है, मतलब 0 से लेके π/2 तक हमारी लिमिट जा रही है। और हम लिमिट किस तरीके से अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट आती है, उसमें से क्या माइनस होती है, लोअर लिमिट। तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट कीजिएगा x की जगह पे, फिर आप लोग लोअर लिमिट पुट कीजिए। 1/2 π/2 प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई विद π/2 अपॉन 2 माइनस 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको भी पता है साइन पाई की वैल्यू क्या रहती है, 0, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 रहती है। सो 1/2 π/2, इसको सॉल्व किया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया साइन पाई की वैल्यू क्या रहती है, 0, तो 0/2 माइनस 0 माइनस यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू भी 0 रहती है, तो 0/2। अब इसको पूरे को भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0,
और यहाँ पे क्या है 1/2, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 = 4, तो π/4 आपका आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जनरली अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 1 से लेकर 12 तक, ये काफ़ी ईजी है। आपको बस एक सिंपल मेथड को यूज़ करना है। सबसे पहले हमारी जो फंक्शन गिवन है उसका आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको उसकी लिमिट को पुट करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से क्वेश्चन चलेगा। आपको इसके लिए नॉर्मली टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल याद होना ज़रूरी है, और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले, और साथ ही साथ में प्रीवियस जितने भी फॉर्मूले वो भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये मैथ्स है, इसमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ हो जाए कुछ नहीं कह सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।